हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सारी लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के जो सेशन में जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2 आज अपन पढ़ेंगे। तो लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सब कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करते जाइए इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है वो एक डेरिवेशन होने वाला है जो इस पूरे चैप्टर में आपके काम आएगा पोटेंशियल से रिलेटेड टर्म में। तो अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वो पोटेंशियल एट अ पॉइंट के ऊपर अपन को क्या फाइंड करना है। अपन को चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर जो पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब वी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो डेरिवेशन है वो आप देखिएगा क्या है। पोटेंशियल पोटेंशियल एट पोटेंशियल एट अ पॉइंट पोटेंशियल एट अ पॉइंट potential at a point due to point charge। ठीक है, पोटेंशियल फाइंड करना है एक पॉइंट चार्ज का, ठीक है, वो किसी पॉइंट के ऊपर। तो ये आपके टॉपिक का नाम है। तो इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो बेस्ड है इसके डायग्राम पे। डायग्राम क्लियर है माइंड के अंदर, सब कुछ क्लियर है। इसमें कुछ आपको रिकॉल करनी पड़ेगी, कुछ पुरानी टर्म्स, कुछ मैथमेटिकल पार्ट रहेगा, वो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। डायग्राम ये है, ये आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q0 O पॉइंट पे, और यहां से अपने पास इनफाइनाइट पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है। अपन को पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, तो अपन उसको पहले A पॉइंट तक लेके आए, फिर बाद में कहाँ तक लेके आए, B पॉइंट तक, और अपन को लाना है कहाँ तक, P पॉइंट तक लेके आना उसको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो मैं बता रहा हूँ, P पॉइंट तक आपका R ले रहा हूँ मैं, ये आपका R डिस्टेंस ले लिया। और यहाँ से आपका जो डिस्टेंस, आपका जो A पॉइंट तक का जो डिस्टेंस पूरा रहेगा वो x अपन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका Q0 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, Q0 मतलब टेस्ट चार्ज आपका, और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस तरफ रहेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो कौन सा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा यहाँ पे, कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो गैपिंग है उसको अपन बोल देते हैं कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिसको अपन बता रहे हैं dx से। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ए से बी लाने में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटे छोटे पार्ट से जब बड़े पार्ट की तरफ जाते हैं तो वहां पे इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये अपना डायग्राम है, इस डायग्राम के बेस के ऊपर अपन को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो अपन इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, क्या अपन ने इसके अंदर लिखा है, ये अपन अपना खुद का ऑन बनाने की कोशिश करिए आप। ठीक है, गलत भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डायग्राम सही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा है अपन ने, सबसे पहले कंसिडर करा है अपन ने, consider a point charge, consider a point charge। ठीक है, पॉइंट चार्ज प्लस Q, ये रहा पॉइंट चार्ज प्लस Q is placed at point, is placed at point। कौन से पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, O पॉइंट के ऊपर रखा है, एट पॉइंट O, a point capital P is taken। ठीक है, अपन ने एक पॉइंट कैपिटल P लिया है जहां पे अपन को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, जो O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो टेकन एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, डायग्राम में मेंशन है कि स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर है ये। ठीक है, स्मॉल r apart from the आपके सोर्स चार्ज से, कहां से, फ्रॉम द सोर्स चार्ज
फ्रॉम द सोर्स चार्ज एट विच जहां पर अपन क्या फाइंड करना है, एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, डिटरमाइंड, ये अपन को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे, पी पॉइंट के ऊपर अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। आगे देखिए अपन को कुछ और बातें भी बतानी पड़ेगी, जैसे क्यू नॉट के बारे में, यहाँ से तक डिस्टेंस एक्स है उसके बारे में, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हुआ है उसके बारे में। तो आप देखिए आगे क्या है, लेट अ टेस्ट चार्ज क्या है आपका, क्यू नॉट इज, let a test charge q naught is placed at point, कौन से पॉइंट पे है वो, एट पॉइंट कैपिटल ए एट एक्स डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के ऊपर है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम कितने, अपार्ट फ्रॉम, देख लीजिए एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, अपार्ट फ्रॉम ओ पॉइंट ओ, अपार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ से। ठीक है, पॉइंट ओ से कितने एक्स डिस्टेंस के ऊपर वो रखा हुआ है। ठीक है, आगे ऊपर का रब कर रहा हूं मैं, डायग्राम में भी रब नहीं करूंगा। ओ ऑन द लाइन, ठीक है, ओ कहां पे आपका, लाइन के ऊपर है, लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास होके जा रही है, थ्रू पॉइंट ओ एंड पी। ठीक है, कहां से पास होके जा रही है लाइन आपकी, ओ और पी से पास होके जा रही है। देन बाय कूलाम्स लॉ, फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए कूलाम्स लॉ, अगर आपको नहीं पता है तो। देन बाय कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला पड़ा था कि फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, जो भी दो चार्जेस का प्रोडक्ट और अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये अपन ने उसके अंदर पढ़ा था, तो आपको पता होना चाहिए कूलाम्स लॉ क्या है। कूलाम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वो हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको ही बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। एक्स स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, एक्स है, इसलिए अपन ने क्या लिया है, एक्स स्क्वायर लिया है। ठीक है, तो ये आपको कूलाम्स फोर्स आ गया है आपके पास। ठीक है, कूलाम्स फोर्स बोल दो, या फिर इसको आप बोल सकते हो, आप कूलाम्स फोर्स नहीं बोलना है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दीजिए इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं आप इसको। आगे देखिए, डायग्राम में रब नहीं कर रहा हूँ, इसको नीचे का डिस्क्रिप्शन रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है आपका वर्क डन, जैसे कि अपन क्या करेंगे, इसको यहां से लेकर यहां तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए आप फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट काम वर्क कर रहे हैं, मतलब फोर्स उस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन का दोनों अपोजिट होते हैं तो जो वर्क होता है वो होता है, कौन सा वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है। कौन सा वर्क डन होता है, आपके नेगेटिव वर्क डन होता है। ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो जो वर्क डन होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो छोटा वर्क डन होगा, तो अपन बाद में उसको इंटीग्रेट करके पूरा वर्क डन निकाल लेंगे, क्योंकि अपन को पी पॉइंट तक लाना है। ठीक है, तो अपन आगे लिखेंगे, द स्मॉल amount of work done
the small amount of work done in bringing in bringing in bringing in bringing the test charge in bringing the test charge in bringing a test charge, ठीक है, टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, जहां भी लेके आ रहे हैं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, अगेंस्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट कैपिटल A to कैपिटल B is, कैपिटल A से कैपिटल B तक उसको लाने के लिए जो आपको वर्क डन करना है, तो वो वर्क डन आपको ध्यान देना है कितना हो जाएगा। वो आपका वर्क डन, आपको स्मॉल वर्क डन होगा तो वो आपको बताएंगे, DW से आप पढ़ चुके हैं, वर्क आपको बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है इसमें, तो आप लिख दीजिए DW इक्वल टू F वेक्टर डॉट dx, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ds वेक्टर, और जब यहाँ से डॉट हटाओगे आप तो आपके पास आ जाएगा cos 180, लिखिए आप यहाँ पे, थीटा आता है मगर यहाँ पे 180 क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, किसी भी लाइन पे जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 डिग्री बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि cos 180 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है -1, ठीक है, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ये आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का F dx, ये आपके पास DW आ गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं अपन, ऊपर का रब करूंगा मैं, बट डायग्राम अभी भी रब नहीं करूंगा मैं, क्योंकि उसमें कुछ और बातें हैं जो आपको क्लियर करनी है। आगे देखिए, ये अपना स्मॉल सा वर्क डन था, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट हैं, तो उस बात को भी अपन क्लियर कर लेते हैं। तो आप लिख दीजिए हियर नेगेटिव साइन indicate that क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, ठीक है। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो वहां पे जो वर्क होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव वर्क होता है, तो ये आपको ध्यान देना है, इसलिए नेगेटिव साइन अपने यहाँ पे आया है। तो आगे लिख लेंगे अपन, हैंस, ये तो अपना स्मॉल सा वर्क डन है कि इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, अब इसके बीच में गैपिंग ज्यादा होता है तो अपन ने कम बताया डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो उसको यहाँ से कहाँ लाना है, P पॉइंट पे, ठीक है, अगेंस्ट वर्क करके, तो अपन कहाँ से उठा के ला रहे हैं उसको, इन्फिनिटी से, पता नहीं कहाँ से उठा के ला रहे हैं, कहाँ किस डिस्टेंस तक ला रहे हैं, R डिस्टेंस तक ला रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, हैंस वर्क डन इन ब्रिंगिंग hence work done in bringing the test charge ठीक है, टेस्ट चार्ज कौन सा आपका, Q नॉट है ना, Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P इज, ठीक है, इन्फिनिटी से मतलब पता नहीं कहां से उठा के कहां ला रहे हैं अपन, पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने बीच में रास्ते में 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए थे, A और B, तो अपन यहाँ पे टोटल वर्क डन जो निकलेगा वो किसके यूज से निकलेगा, वो आपका निकलेगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन याद रखिए, इंटीग्रेशन के कुछ सिंबल्स हैं, तो आप बायो वाले स्टूडेंट्स केवल डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं इस इंटीग्रेशन का, जो आपके काम आएगा, ठीक है। ये डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा आपके, वो आगे भी जाके काम आएगा बहुत सारे डेरिवेशन में, और ये आपको पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो इन्फिनिटी से अपन कितना R डिस्टेंस के ऊपर ला रहे हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ी देर से रब करूंगा नीचे वाले को, वो आपको समझाना जरूरी है। तो यहाँ पे जो अब स्थिति होगी, टोटल वर्क डन जो होगा वो आपका W
इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। ये सिंबल आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है। जब छोटे पार्ट से बड़े पार्ट की तरफ काउंटिंग होती है, जब एडिशन जब लेते हैं अपन, तो वहाँ इंटीग्रेशन का यूज आता है, और जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो डिफरेंशिएशन का यूज आता है। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू ये पुट करी एफ डी एक्स। एफ की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एफ का वैल्यू आपका जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से क्या था आपका, वो था 1/4πε0। ये माइनस मैंने आगे लिख दिया, एफ का वैल्यू था 1/4πε0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज करके अपन ने एफ का वैल्यू यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। बस ये वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से कांस्टेंट टर्म है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन हो रहा है। ये भी आप ध्यान रखिए कि एक्स के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो रहा है, तो आपके पास ये माइनस बाहर 1/4πε0 और Q0। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे एक लिमिट भी चलती है कि वो कहाँ से आया था, इनफाइनाइट से आया था। नीचे अप लोअर लिमिट इनफाइनाइट से आया था, कहाँ तक लाया, उसको आर डिस्टेंस तक लाया। तो यहाँ पे लिमिट भी जरूरी है, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक। तो यहाँ पे जो आपका बचेगा वो अब बचेगा इनफाइनाइट से आर तक, और यहाँ पे बचेगा 1/x² dx। इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए W इक्वल टू माइनस का 1/4πε0 Q0, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन इनफाइनाइट से R, और इसको लिख दो x⁻² dx, ठीक है। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं ऊपर बताने वाला हूँ, ऊपर का मैं मिड-ड्रॉप करूंगा। देखिए अब इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है वो आपका क्या अप्लाई हो जाएगा, वो आपका अप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन का छोटा सा फॉर्मूला होता है, तो आप उसको साइड में लिख सकते हैं। फॉर्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ जब x की पावर n होता है, क्या होता है x की पावर n dx, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 और अपॉन में भी n+1, पावर में n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे अपना जो अप्लाई होगा फॉर्मूला वो इसके ऊपर होगा। n की जगह अपने पास -2 आया है, तो आप क्या लिख लोगे इसको, W इक्वल टू माइनस का 1/4πε0 Q0, और यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में x की पावर -2+1 और अपॉन में भी -2+1, और इसका जो लिमिट का सेक्शन है वो इनफाइनाइट से r यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा देख लीजिए, फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज में। आगे देखिए W इक्वल टू आ जाएगा -1/4πε0 Q0, और ये आ जाएगा x की पावर -1/-1। इसको लिख दीजिए ऐसा कैसा, ठीक है। -2 में से अगर इसको रब करोगे, आप माइनस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आगे देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू -1/4πε0 Q1। यहाँ से काम कर सकते हैं अपन, इस माइनस को यहाँ से बाहर निकाल के बाहर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाद में कर देंगे अपन। इसको लिख दीजिए 1/x, ये नीचे उतर जाएगा, पावर 1 है, और माइनस ऊपर आ जाएगा इनफाइनाइट से r। अब इसमें क्या होता है, पहले अपर लिमिट रखाती है, फिर लोअर लिमिट रखाती है, और बीच में माइनस लगता है। तो आप ध्यान दीजिए, इसको ऐसा आएगा W इक्वल टू -1/4πε0, और ये आ जाएगा Q0, और पहले अपर लिमिट रखाएगी तो ये आएगा -1/r। x की जगह एक बार ये रखाएगा, और यहाँ पे माइनस आता है, और इसके अंदर रखेंगे अपन माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1/∞। ये आपको ध्यान देना है, इनफाइनाइट कभी भी किसी के भी फॉर्म में आए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास W इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q0, और ये हो जाएगा -1/r + 0। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो आपके पास W इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q0/r। अगर आपसे पूछ रहा है कि किसी पॉइंट चार्ज का आप क्या बताइए, वर्क डन बताइए, तो उसका वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान देना है, 1/4πε0 Q0/r होता है उसका वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और अगर वो बोलता है कि आप उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला बताइए, तो आपको केवल एक लाइन लिखनी है। यहाँ पे ये मैं लाइन लगा देता हूँ, इधर बता देता हूँ इसको, बट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, वो आपका हो जाएगा फॉर्मूला, आपको पता है W/Q0, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा V इक्वल टू
1/4πε0 Q/r, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आगे लिख दीजिए, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, कहां पे है पोटेंशियल? एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन है, ये आपका फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 3 वाला। तो यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आप इसको बार बार देखिए, आगे पीछे पॉज करके देखिए, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक ठोक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और जब तक के लिए अगला लेक्चर आता है तब तक आप इसको रीड कीजिए, आगे पीछे करके देखिए बार बार। ठीक है, और मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए।